नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम इस समय काव्य शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम विभिन्न संप्रदायों को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे संप्रदायों को देख लिया। आज हम ध्वनि संप्रदाय के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपको बता दूं कि हमारा चैनल बिल्कुल निःशुल्क है। इस पे संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हर तरह के वीडियो निःशुल्क हैं और हमारे चैनल पे बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी और भी भारत के विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर हैं, तो आप उन सभी वीडियो को देखिए। आप सभी के लिए वो वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए आज ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे ध्वनि संप्रदाय को देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय भारतीय काव्य संप्रदाय के क्षेत्र में आचार्य आनंदवर्धन का प्रवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आनंदवर्धन का समय 940 से 1070 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। उसका ग्रंथ ध्वन्यालोक इसी काल की रचना है। उनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, वो इसी काल की रचना है। ध्वनि की परंपरा ध्वनिकार के पहले ही प्रारंभ हो गई थी। आनंदवर्धन ने स्वयं लिखा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरित बुधैर सम्मानात् पूर्वः। ध्वनि व्युत्पत्ति का अर्थ। ध्वनि शब्द का निर्माण ध्वन धातु और किन प्रत्यय के संयोग से हुआ है। इसका अर्थ है कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद। इस अर्थ के 5 रूप माने जा सकते हैं। ध्वनति, ध्वन्यंती, इति वा ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करे या कराए वह ध्वनि है। इसका तात्पर्य शब्द से है। ध्वन्यन्ते अनेनिति ध्वनि, अर्थात जिस कारण के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति हो वह ध्वनि शब्द शक्ति से है। फिर है ध्वन्यत इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। तात्पर्य वस्तु, रस, अलंकार आदि। ध्वननम ध्वनि, अर्थात ध्वनित होने का भाव ध्वनि है। तात्पर्य अभिव्यंजन, सूचन आदि। ध्वन्यत अस्मि त्रीति ध्वनि, ध्वन्यत अस्मि त्रीति ध्वनि, अर्थात जिसमें ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं। तात्पर्य काव्य से है। इस प्रकार ध्वनि शब्द का अर्थ है व्यंजन, व्यंजक शब्द व्यजिन अर्थ व्यंग रसादि, व्यंग काव्यादि तथा व्यंजना व्यापार है। क्रिया के विभिन्न रूपों का द्योतन करते हैं। ध्वनि की परिभाषा। जहाँ अर्थ स्वयं तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उसे काव्य के विद्वानों ने ध्वनि की संज्ञा से अभिहित किया है। यत्रार्थ शब्दों या तमर्थमुपसर्धनीकृत स्वार्थौ व्यक्तः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सुरभि कथितः। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह काव्य ही ध्वनि कहलाता है। ध्वनिकार ने लिखा है कि विशिष्ट वाचक शब्द जब उस व्यंग अर्थ को प्रकट करते हैं उस काव्य विशेष को ध्वनि कहते हैं। यत्रार्थो वाच्य विशेषो शब्दो वा तमर्थम व्यक्तः स काव्य विशेषः ध्वनि रीति। व्यंग काव्य नहीं, केवल चमत्कारी व्यंग काव्य है। रमणियों में जिस प्रकार सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्य होता है, उसी प्रकार शब्द में वाच्यार्थ से अतिरिक्त प्रतीयमान होता है। प्रतीयमानं पुनरूय देव वसत्वस्ति वाणीषु महाकविनां यतत प्रसिद्ध वयवारिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। ध्वन्यालोक में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। यहाँ सुरभि शब्द से प्रतीत होता है ध्वनि की चर्चा पहले होती रही होगी। इसकी कल्पना 1825 ईस्वी के लगभग हुई होगी। ध्वन्यालोक के 3 पद हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण।
इसमें से अंतिम दो भागों को आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा, इस पर मतभेद नहीं। इस विषय में आनंदवर्धन के अतिरिक्त ध्वनिकार का नाम भी सुझाया जाता है। ध्वनि भेद। व्यंजना व्यापार से प्राप्त अर्थ को ध्वनि कहते हैं। आचार्यों ने ध्वनि के बहुत से भेद किए हैं। स्थूल रूप से ध्वनि दो प्रकार की होती है, अभिधामूला ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि। अभिधामूलक ध्वनि, इसके अंतर्गत सीधे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनित हो जाता है। शास्त्रीय भाषा में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अभिधामूला ध्वनि में वाच्य विवक्षित होता है, उसका पर्यवसान व्यंग प्रतीति में होता है, इसलिए इसे विवाक्षितान्य परवाच्य ध्वनि भी कहा जाता है। लक्षणामूला में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, अर्थात लक्षणामूला के भी विद्वानों ने दो भेद माने हैं। अभिधामूला ध्वनि का यह वर्गीकरण अभिव्यक्ति के भेद से किया गया है। समलक्ष्य क्रम ध्वनि, जहाँ वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो वहाँ समलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। असमलक्ष्य क्रम ध्वनि, जब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक साथ ही ध्वनित हो तब असमलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। असमलक्ष्य क्रम ध्वनि के भी 8 भेद माने गए हैं। रस, रसाभास, रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता। समलक्ष्य क्रम ध्वनि के 3 भेद किए गए हैं, शब्द शक्ति, उद्भव, अनुरण, अर्थ शक्ति, उद्भव, अनुरण। ध्वनि का यह वर्गीकरण मुख के आधार पर किया गया है। शब्द शक्ति, उद्भव, अनुरण ध्वनि के भी वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि 2 भेद बतलाए गए हैं। लक्षणामूला ध्वनि, इस ध्वनि के आचार्यों ने सर्वप्रथम 2 भेद किए हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित में वाच्य थोड़ा सा उपेक्षित होता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में लक्ष्यार्थ पूर्ण रूप से उपेक्षित होता है। अभिधामूला की भांति ही लक्षणामूला ध्वनि के भी अनेक उपभेद किए गए हैं। ध्वनि का एक वर्गीकरण व्यंग मुख से भी किया गया है। ध्वनि के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। चूंकि शब्द तथा अर्थ व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं अतः वे व्यंजक हैं, इसी प्रकार शब्द और अर्थ में जो व्यंजना व्यापार होता है अतः ध्वन्यर्थ तथा शब्दार्थ में व्यंग व्यंजक भाव रूप संबंध विद्यमान होता है। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि के 2 भेद शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना दोनों के होते हैं। अब ध्वनि विरोध। ध्वनि विरोध आचार्यों ने ध्वनि के प्रमुख आधार व्यंजना शक्ति को ही अस्वीकार कर दिया था, फिर ध्वनि तो अपने आप अस्वीकृत हो जाती। उनके समस्त आक्षेपों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। व्यंजना के अभिधा से पृथक सत्ता नहीं होती। प्रतीयमान या व्यंग अर्थ के बोध का आधार अनुमान है, अतः व्यंजना एवं ध्वनि को मानने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजना की लक्षणा से पृथक सत्ता नहीं होती। समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारों में इसे समेटा जा सकता है। ध्वनि और रस। सहृदय सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, किंतु उसकी अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है, अर्थात व्यंजना या ध्वनन होता है। अतः ध्वनिकार ने उसे मात्र रस न मानकर रस ध्वनि माना है। ध्वनिकार के अनुसार काव्य का त्रिविध वर्गीकरण हुआ, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य भी त्रिविध है, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व रस है। ध्वनि की स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। रस और ध्वनि मूलतः रस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। काव्य की आत्मा ध्वनि। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं, जिन्होंने अपने प्रख्यात ग्रंथ ध्वन्यालोक में इस तत्व को सर्वप्रथम व्यवस्थित, व्यापक और स्वच्छ रूप से प्रतिपादित किया। आनंदवर्धन से पूर्व के भामह, दंडी, उद्भट और वामन आदि अलंकारवादी आचार्यों ने यद्यपि ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के उपरांत ध्वनि तत्व का खंडन किया गया। आगे चलकर मम्मट ने अपने मार्मिक विवेचन द्वारा ध्वनि की पुनः स्थापना की।
वाणी शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में 5 विभिन्न अर्थों में मिलता है। व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य। ध्वनि सिद्धांत का मूल व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य है। ध्वनि सिद्धांत से पूर्व अलंकार, रीति और रस सिद्धांतों का विवेचन हो चुका था। ध्वनि का लक्षण। आनंदवर्धन के अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ अपनी अपनी सत्ता को गौड़ करके जिस विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वह ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ कहलाता है। महाकवियों की वाणी में प्रसिद्धार्थ से जो अतिरिक्त अर्थ द्योतित होता है वह ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ कहलाता है। जिस प्रकार नारी के अंगों से फूटता हुआ लावण्य उन अंकों से मित्र रूप से भासित होता है। ध्वनि के भेद। आनंदवर्धन द्वारा प्रस्तुत ध्वनि के भेदोपभेद को आगे बढ़ाते हुए मम्मट ने ध्वनि काव्य के पहले 51 भेद माने, जो परस्पर संयोजन द्वारा कई सहस्त्र तक जा पहुँचते हैं, किंतु इनमें से 5 ही भेद प्रमुख हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। ध्वनि का आत्मत्व। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, काव्यस्यात्मा ध्वनि। आनंदवर्धन प्रतिपादित ध्वनि नितांत आंतरिक तथा साथ ही साथ सर्वाधिक व्यापक तत्व है। यह वाच्यार्थ से उसी प्रकार मित्र होता है जिस प्रकार अंगना के अंग से फूटता हुआ लावण्य अथवा किसी लज्जाशील रमणी के मुख से झलकती हुई सौंदर्य की आभा। इसके आगे आनंदवर्धन ने काव्य के विविध चमत्कारों को ध्वनि पर आधारित माना है। ध्वनि काव्य के प्रमुख 5 भेद हैं और गुणीभूत व्यंग के 8 भेद। फिर इनके उपभेद हैं जो पद्यांश पद काव्य से लेकर प्रबंधगत तक परिणत हुए हैं। ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग है जो रस भाव, रसाभाव आदि 8 काव्य तत्वों का पर्याय है। स्पष्टतः ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने के 2 कारण सामने आते हैं। यह तत्व काव्य में अनिवार्यतः विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि रस के उदाहरणों में भी इसी तत्व का अस्तित्व अपेक्षित है, और इसके विपरीत प्रत्येक काव्य स्थल में ध्वनि की सत्ता अनिवार्यतः होने पर भी यह सदा आवश्यक नहीं कि वहाँ शास्त्रीय दृष्टि से रस की उपस्थिति हो जाए। ध्वनि तत्व रस की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। रस तो ध्वनि काव्य का एक भेद मात्र है, यद्यपि यह अन्य भेदों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। स्पष्ट है कि काव्य का अनिवार्य तत्व ध्वनि है, रस नहीं, क्योंकि रस के उदाहरण में ध्वनि की सत्ता अनिवार्यतः स्वीकार होगी। ध्वनि के उदाहरण में रस की सत्ता अनिवार्य हो। सत्तावादियों ने रस ध्वनि को ध्वनि का सर्वप्रमुख उदाहरण माना है और इस प्रकार रस के अमरत्व को ही ग्रहण किया है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर भी ध्वनिवादियों के अनुरूप वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि को काव्य की आत्मा मानना संगत नहीं है, क्योंकि ध्वनियाँ रस के बिना निर्जीव सी हैं। रस ध्वनि ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। तो ये था ध्वनि संप्रदाय। इसको आप देखिए, पढ़िए, यहाँ पे जो भी नोट करने लायक हो उसको नोट करिए आप। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन ये बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ा गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी असुविधा होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।